एक हाथ वाली लड़की। एक बूढ़ा दंपत्ति ताड़ के पेड़ों के नीचे एक झोपड़ी में रहता था और उनका एक बेटा और एक बेटी थी। वे सभी कई सालों तक एक साथ बहुत खुश थे और फिर पिता बहुत बीमार हो गया और उसे लगा कि वह मरने वाला है। उसने अपने बच्चों को उस जगह बुलाया जहां वह फर्श पर लेटा था क्योंकि उस देश में किसी के पास बिस्तर नहीं था, और अपने बेटे से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए छोड़ने के लिए मवेशियों का झुंड नहीं है, केवल घर में कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, जैसा कि तुम जानते हो। लेकिन चुनो, क्या तुम मेरा आशीर्वाद या मेरी संपत्ति लोगे? निश्चित रूप से आपकी संपत्ति, बेटे ने उत्तर दिया, और उसके पिता ने सिर हिला दिया। और तुम? बूढ़े आदमी ने लड़की से पूछा, जो उसके भाई के पास खड़ी थी। उसने उत्तर दिया, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और उसके पिता ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। उसी रात वह मर गया, और उसकी पत्नी और बेटे और बेटी ने उसके लिए 7 दिन तक शोक मनाया और अपने लोगों की रीति के अनुसार उसे दफनाया। लेकिन शोक का समय अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उसकी मां को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जो उस देश में आम थी। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, उसने अपने बच्चों से धीमी आवाज में कहा, लेकिन पहले, मेरे बेटे, चुन लो कि तुम्हें क्या चाहिए, आशीर्वाद या संपत्ति। संपत्ति, निश्चित रूप से, बेटे ने उत्तर दिया। और तुम? मेरी बेटी। पृष्ठ 186 लड़की ने कहा, मैं आशीर्वाद लूंगी, और उसकी मां ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। जब शोक के दिन समाप्त हो गए, तो भाई ने अपनी बहन से कहा कि वो अपने पिता और मां का सारा सामान झोपड़ी के बाहर रख दे। इसलिए लड़की ने सब कुछ बाहर रख दिया, और वह सब कुछ ले गया, केवल एक छोटा बर्तन और एक बर्तन जिसमें वह अपना मटका साफ कर सके। लेकिन उसके पास साफ करने के लिए कोई मटका नहीं था। वह घर पर उदास और भूखी बैठी थी, तभी एक पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरा बर्तन आग में फूट गया है, मुझे अपना बर्तन उधार दो ताकि मैं उसमें खाना पका सकूं, और बदले में मैं तुम्हें मुट्ठी भर अनाज दूंगा। और लड़की खुश थी, और उस रात वो खुद खाना खाने में सक्षम थी, और अगले दिन एक और महिला ने उसका बर्तन उधार लिया, और फिर एक और एक और, क्योंकि उस समय गांव के बर्तनों के साथ इतनी दुर्घटनाएं कभी नहीं हुई थीं। वह जल्द ही अपने बर्तन की मदद से कमाए गए सभी अनाज से काफी मोटी हो गई, और फिर एक शाम उसने एक कोने में एक कद्दू का बीज उठाया और उसे अपने कुएं के पास बो दिया, और वह उगाया, और उसने उसे कई कद्दू दिए। आखिर में ऐसा हुआ कि उसके गांव का एक युवक उस जगह से गुजरा जहां लड़की का भाई था, और दोनों मिले और बातें करने लगे। मेरी बहन के बारे में क्या खबर है? उस युवक ने पूछा, जिसके साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि वह बेकार बैठा था। वह मोटी और सुंदर है, युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि महिलाएं अपना अनाज साफ करने के लिए उसका औखल उधार लेती हैं, और खाना पकाने के लिए उसका बर्तन उधार लेती हैं, और इन सब के लिए वे उसे इतना भोजन देती हैं जितना वह खा नहीं सकती। और वह अपने रास्ते चला गया। अब भाई उस आदमी की बातों से ईर्ष्या से भर गया और तुरंत निकल पड़ा। भोर होने से पहले वह झोपड़ी के पास पहुंचा और देखा कि बर्तन और औखल बाहर खड़े थे। उसने उन्हें अपने कंधों पर लटकाया और अपनी चतुराई पर प्रसन्न होकर चला गया, लेकिन प्रे 187 जब उसकी बहन जाग गई और नाश्ते के लिए मकई पकाने के लिए बर्तन की तलाश की, तो उसे वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार उसने खुद से कहा, अच्छा, जब मैं सो रही थी, तो किसी चोर ने उन्हें चुरा लिया होगा। मैं जाकर देखती हूँ कि मेरे कद्दू पके हैं या नहीं। और सच में वे पके थे, और इतने ज्यादा कि पेड़ उनके वजन से लगभग टूट गया था। इसलिए उसने जो चाहा खा लिया और बाकी को गांव ले गई, और उन्हें मकई के बदले में दे दिया, और महिलाओं ने कहा कि कोई भी कद्दू इनसे ज्यादा मीठा नहीं है, और उसे हर दिन वह सब लाना था जो उसके पास है। इस तरह उसने अपनी जरूरत से ज्यादा कमाया, और जल्द ही अपने मकई के बदले में एक और मोटा और खाना पकाने का बर्तन पाने में सक्षम हो गई। तब उसे लगा कि वह काफी अमीर हो गई है। दुर्भाग्य से किसी और ने भी ऐसा ही सोचा, और यह उसके भाई की पत्नी थी, जिसने कद्दू के पेड़ के बारे में सब कुछ सुन लिया था, और उसने अपने दास को मुट्ठी भर अनाज के साथ उसके लिए कद्दू खरीदने के लिए भेजा। पहले तो लड़की ने उसे बताया कि इतने कम अनाज बचे हैं कि वो एक भी नहीं छोड़ सकती,
लेकिन जब उसे पता चला कि वो उसके भाई का है तो उसने अपना विचार बदल दिया और पेड़ के पास गई और वहां मौजूद सबसे बड़ा और सबसे पका हुआ कद्दू तोड़ लिया। उसने दास से कहा, इसे ले जाओ और अपनी स्वामिनी के पास ले जाओ, लेकिन उससे कहो कि मक्का रख ले, क्योंकि कद्दू उपहार है। भाई की पत्नी उस फल को देखकर बहुत खुश हुई और जब उसने उसे चखा तो उसने कहा कि यह अब तक खाया गया सबसे स्वादिष्ट फल है। वास्तव में पूरी रात उसने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा और सुबह सुबह उसने एक और गुलाम को बुलाया, क्योंकि वह एक अमीर महिला थी, और उसे एक और कद्दू मांगने के लिए कहा। लेकिन लड़की, जो अभी अभी अपने पेड़ को देखने के लिए बाहर गई थी, ने उसे बताया कि वे सभी खाए जा चुके हैं, इसलिए वह खाली हाथ अपनी मालकिन के पास वापस चला गया। शाम को उसका पति काफी दूर से शिकार से लौटा तो उसने अपनी पत्नी को रोते हुए पाया। 188 क्या बात है? उसने पूछा। मैंने एक दास को कुछ अनाज के साथ तुम्हारी बहन के पास कुछ कद्दू खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन उसने मुझे कद्दू नहीं बेचा और मुझसे कहा कि कद्दू तो है ही नहीं, हालांकि मैं जानता हूं कि वह अन्य लोगों को कद्दू खरीदने देती है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, सो जाओ, उसने कहा, और कल मैं जाकर कद्दू का पेड़ उखाड़ दूंगा और इससे उसे तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने की सजा मिलेगी। इसलिए सूर्योदय से पहले वह उठा और अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ा, और उसने देखा कि वह मकई साफ कर रही थी। उसने पूछा, कल जब मेरी पत्नी कद्दू चाहती थी तो तुमने उसे कद्दू बेचने से क्यों मना कर दिया? लड़की ने उत्तर दिया, पुराने तो समाप्त हो गए हैं और नए अभी तक नहीं आए हैं। जब 2 दिन पहले उसका दास आया था तो केवल 4 बचे थे, लेकिन मैंने उसे एक दिया और उसके बदले में कोई अनाज नहीं लिया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता, तुमने वे सब दूसरे लोगों को बेच दिए हैं। मैं जाकर कद्दू काट लूंगा, उसका भाई गुस्से में चिल्लाया। लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम कद्दू को काटोगे तो उसके साथ मेरा हाथ भी कट जाएगा। वह दौड़कर अपने पेड़ पर चढ़ गई और उसे पकड़ लिया, लेकिन उसका भाई भी उसके पीछे पीछे आया और एक ही झटके में कद्दू और उसका हाथ भी काट दिया। फिर वह घर के अंदर गया और जो कुछ भी मिला सब कुछ ले गया और घर को अपने एक मित्र को बेच दिया, जो लंबे समय से उस घर को लेना चाहता था और उसकी बहन के पास जाने के लिए कोई घर नहीं था। इस बीच उसने अपनी बांह को सावधानी से धोया, उस पर पास में उगे कुछ औषधीय पत्ते बांधे और पत्तों के चारों ओर एक कपड़ा लपेटा और जंगल में छिप गई ताकि उसका भाई उसे फिर न ढूंढ सके। 7 दिनों तक वह इधर उधर भटकती रही, केवल अपने ऊपर लगे पेड़ों पर लटके फल खाती रही, और हर रात वह ऊपर चढ़ जाती और खुद को उन लताओं के बीच सुरक्षित रूप से छिपा लेती जो बड़ी शाखाओं को आपस में बांधे हुए थीं, ताकि न तो शेर, न बाघ और न ही चीते उसे पकड़ सकें। लड़की ने अपना हाथ कैसे खो दिया? 191 7वीं सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि जंगल के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे से धुआं उठ रहा है। झोपड़ियों को देखकर उसे पहले से ज्यादा अकेलापन और असहायता महसूस होने लगी। उसे एक घूंट लौकी का दूध पीने की बहुत इच्छा हो रही थी, क्योंकि उस इलाके में कोई नदी नहीं थी और उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन वह सिर्फ एक हाथ से कुछ कैसे कमाएगी। और यह सोचकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। हुआ ये कि राजा का बेटा पक्षियों का शिकार करने के लिए बहुत सुबह सुबह शहर से बाहर निकला था और जब सूरज गर्म हो गया तो वह थक गया। मैं यहीं लेटकर इस पेड़ के नीचे आराम करूंगा, उसने अपने सेवकों से कहा। तुम जाकर गोली चला सकते हो और मैं बस इस गुलाम को अपने साथ रखूंगा। वे चले गए और युवक सो गया और बहुत देर तक सोता रहा। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गीला और नमक गिरने से उसकी नींद खुल गई। यह क्या है? क्या बारिश हो रही है? उसने अपने दास से कहा। जाओ और देखो। नहीं मालिक, बारिश नहीं हो रही है, दास ने उत्तर दिया। तो फिर पेड़ पर चढ़ो और देखो कि यह क्या है, और दास ऊपर चढ़ गया और वापस आकर अपने मालिक को बताया कि वहां एक सुंदर लड़की बैठी थी और ये उसके आंसू ही होंगे जो राजा के बेटे के चेहरे पर गिरे थे। राजकुमार ने पूछा, वह क्यों रो रही थी? मैं नहीं बता सकता, मैंने उससे पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन शायद वह तुम्हें बता दे। और स्वामी बहुत आश्चर्यचकित होकर पेड़ पर चढ़ गए।
तुम्हें क्या हो गया है? उसने धीरे से पूछा, और जब वो और जोर से रोने लगी तो उसने आगे कहा, क्या आप एक महिला हैं या जंगल की आत्मा? मैं एक औरत हूँ, उसने धीरे से उत्तर दिया और अपने चारों ओर लटकी हुई लता के पत्ते से अपनी आंखें पोंछी। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? वह जोर देकर बोला। 192 मेरे पास रोने के लिए बहुत सी बातें हैं, उसने जवाब दिया, जितना आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। राजकुमार ने कहा, मेरे साथ घर चलो, ये ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पिता और माँ के पास चलो। मैं एक राजा का बेटा हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? उसने आंखें खोलकर उसे घूरते हुए कहा। हर महीने एक बार मैं और मेरे दोस्त जंगल में पक्षियों का शिकार करते हैं, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं थक गया था और मैंने उनसे कहा कि मुझे आराम करने दो। और तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर वह फिर रोने लगी और राजा के बेटे को अपनी माँ की मृत्यु के बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ था सब बता दिया। मैं आपके साथ नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देखे, उसने सिसकते हुए कहा। ओह, मैं ये सब संभाल लूंगा, राजा के बेटे ने कहा, और खुद को एक निचली शाखा पर झूलते हुए उसने अपने दास को जल्दी से शहर में जाने और अपने साथ 4 मजबूत पुरुषों और एक पर्दादार कूड़े को वापस लाने का आदेश दिया। जब आदमी चला गया तो लड़की नीचे उतर गई और खुद को कुछ झाड़ियों में जमीन पर छिपा लिया। बहुत जल्द ही दास कूड़े के साथ वापस आ गया, जिसे झाड़ियों के पास जमीन पर रख दिया गया जहां लड़की लेटी थी। अब तुम सब जाओ और मेरे सेवकों को बुलाओ, क्योंकि मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहता, उसने आदमियों से कहा, और जैसे ही वे नजरों से ओझल हुए उसने लड़की को आदेश दिया कि वह कूड़ेदान में जाकर पर्दे कसकर बंद कर दे। फिर वह दूसरी तरफ से अंदर गया और अपने सेवकों के आने तक इंतजार करता रहा। हे राजपुत्र, क्या बात है? दौड़ते दौड़ते हौंफते हुए उन्होंने पूछा। मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ठंड लग रही है, उसने कहा, और लादने वालों को संकेत करते हुए उसने पर्दे खींच दिए और उसे जंगल के रास्ते उसके अपने घर के अंदर ले जाया गया। उसने कहा, मेरे माता पिता से कहो कि मुझे बुखार है और मुझे दलिया चाहिए, और उनसे जल्दी से दलिया भेजने को कहो। राजा के बेटे को पेड़ पर लड़की मिल जाती है। 195 इसलिए दास जल्दी से राजा के महल में गया और अपना संदेश दिया, जिससे राजा और रानी दोनों ही बहुत परेशान हो गए। तुरंत गर्म दलिया का एक बर्तन तैयार किया गया और बीमार व्यक्ति के पास ले जाया गया, और जैसे ही परिषद की बैठक समाप्त हुई, राजा और उसके मंत्री उससे मिलने गए, रानी का संदेश लेकर कि वह थोड़ी देर बाद आएगी। अब राजकुमार ने अपने माता पिता के दिलों को नर्म करने के लिए बीमार होने का नाटक किया था, और अगले दिन उसने घोषणा की कि वह बेहतर महसूस कर रहा है, और अपने पलने में चढ़कर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसे महल में ले जाया गया। पूरे रास्ते में ढोल बज रहे थे। वह सीढ़ियों के नीचे उतरा और ऊपर चला गया, उसके सिर पर एक बड़ा सा छत्र एक दास द्वारा रखा हुआ था। फिर वह ठंडे अंधेरे कमरे में गया जहां उसके पिता और माँ बैठे थे, और उनसे कहा, मैंने कल जंगल में एक लड़की देखी जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, और अपने सेवकों की जानकारी के बिना ही उसे एक कूड़ेदान में अपने घर ले आया। कृपया मुझे अपनी अनुमति दें, क्योंकि कोई भी अन्य स्त्री मुझे इतनी अच्छी तरह से प्रसन्न नहीं कर सकती, भले ही उसके पास केवल एक हाथ हो। बेशक राजा और रानी एक ऐसी बहू चाहते थे जिसके 2 हाथ हों और जो अपने साथ धन संपत्ति लेकर आए, लेकिन वे अपने बेटे को नहीं कहने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि जैसा वह चाहे वैसा ही होगा और विवाह भोज तुरंत तैयार किया जाना चाहिए। लड़की को अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, तथा अपने ऊपर किए गए सभी दयालु व्यवहार के प्रति कृतज्ञता में वह अपने पति के माता पिता के लिए इतनी उपयोगी और सुखद बन गई कि वे जल्द ही उससे प्यार करने लगे। धीरे धीरे उसके एक बच्चे का जन्म हुआ और इसके तुरंत बाद राजकुमार को उसके पिता ने राज्य के कुछ दूरदराज के शहरों में जाने और गलत हो चुकी चीजों को ठीक करने के लिए यात्रा पर भेजा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, लड़की का भाई भी वहां आ गया। 196 अपनी पत्नी द्वारा लाई गई सारी संपत्ति को उसने लापरवाही और मूर्खता में बर्बाद कर दिया था, और अब वह बहुत गरीब था। संयोग से वह शहर में आया, और जब वह गुजर रहा था तो उसने एक आदमी को ये कहते सुना,
क्या तुम जानते हो कि राजा के बेटे ने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया है जिसने अपना एक हाथ खो दिया है? ये शब्द सुनकर भाई रुक गया और पूछा, उसे ऐसी स्त्री कहाँ मिली? जंगल में, आदमी ने उत्तर दिया, और क्रूर भाई ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह उसकी बहन ही होगी। जब उसने सोचा कि जिस लड़की को उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, तो उसके मन में बहुत गुस्सा भर गया और उसने कसम खाई कि वो उसे बुरी तरह परेशान करेगा। इसलिए उसी दोपहर वह महल में गया और राजा से मिलने के लिए कहा। जब उसे राजा के समक्ष उपस्थित किया गया तो वह घुटनों के बल झुका और अपने माथे से भूमि को स्पर्श किया। राजा ने उसे खड़े होकर ये बताने को कहा कि वह क्यों आया है। हे राजा, अपने हृदय की दया से तुम धोखा खा गए हो, उसने कहा। तुम्हारे बेटे ने एक लड़की से विवाह किया है जिसका एक हाथ कट गया है। क्या तुम जानते हो कि उसने अपना हाथ क्यों खो दिया? वो एक चुड़ैल थी और उसने 3 पतियों से विवाह किया है और प्रत्येक पति को उसने अपनी कलाओं से मार डाला है। फिर शहर के लोगों ने उसका हाथ काट दिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। और मैं जो कहता हूँ वह सच है, क्योंकि उसका शहर मेरा शहर भी है। राजा ने उनकी बात सुनी और उसका चेहरा काला पड़ गया। दुर्भाग्य से वह जल्दी गुस्सा करने वाला था और उसने तर्क करना बंद कर दिया और शहर में लोगों को भेजने और ऐसे लोगों को खोजने के बजाय जो उसकी बहू को जानते थे और उसे बता सकते थे कि उसने कितनी मेहनत की है और वो कितनी गरीब है, उसने भाई की सारी झूठी बातों पर विश्वास कर लिया और रानी को भी उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने मिलकर सलाह ली कि उन्हें क्या करना चाहिए और अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे भी उसे शहर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन इससे भाई संतुष्ट नहीं हुआ। उसे मार दो, उसने कहा। यह उससे ज्यादा नहीं है जिसकी वो हकदार है। 197 राजा के बेटे से शादी करने की हिम्मत के लिए अब वो किसी को और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने उत्तर दिया, हम उसे नहीं मार सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा बेटा हमें मार डालेगा। हमें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा दूसरों ने किया और उसे शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। और इस पर ईर्ष्यालु भाई को संतोष करना पड़ा। एक हाथ वाली लड़की एक सांप से दोस्ती करती है। बेचारी लड़की अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस समय बच्चा उसके लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर था। पृष्ठ 198। और जब तक वो उसके साथ था उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी। इसलिए उसने अपने बेटे को अपनी बांह पर उठाया और अपने गले में खाना पकाने के लिए एक छोटा मिट्टी का बर्तन लटकाया और अपने बड़े बड़े मोर के पंखों और दासियों और हाथी दांत के आसनों के साथ अपना घर छोड़ दिया और जंगल में चली गई। कुछ देर तक वह चलती रही, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। फिर धीरे धीरे वह थक गई और आराम करने और अपने बच्चे को सुलाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि झाड़ियों के नीचे से एक सांप उसकी ओर रेंग रहा है। मैं एक मरी हुई औरत हूँ, उसने खुद से कहा, और बिल्कुल शांत रही, क्योंकि वह इतनी डरी हुई थी कि हिलने डुलने में भी असमर्थ थी। 1 मिनट बाद ही सांप उसके पास पहुंच गया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसने बात की। अपना मिट्टी का बर्तन खोलो और मुझे अंदर जाने दो। मुझे धूप से बचाओ और मैं तुम्हें बारिश से बचाऊंगी। और उसने बर्तन खोला और जब सांप अंदर चला गया तो उसने ढक्कन लगा दिया। जल्द ही उसने देखा कि एक और सांप दूसरे के बाद आ रहा है और जब वो उसके पास पहुंचा तो रुक गया और बोला, क्या तुमने अभी अभी एक छोटे भूरे सांप को यहाँ से गुजरते देखा? हाँ, उसने उत्तर दिया, ये बहुत तेजी से चल रहा था। मुझे जल्दी से उसे पकड़ना होगा, दूसरे सांप ने उत्तर दिया, और वह तेजी से आगे बढ़ गया। जब वह नजरों से ओझल हो गया तो बर्तन में से एक आवाज आई, मुझे खोल दो। और उसने ढक्कन उठाया और छोटा भूरा सांप तेजी से जमीन पर फिसल गया। मैं अब सुरक्षित हूँ, उसने कहा। लेकिन मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। मैं तो बस जंगल में घूम रही हूँ। मेरे पीछे आओ और हम दोनों साथ साथ घर चलें, सांप ने कहा, और लड़की जंगल और हरे भरे रास्तों से उसके पीछे पीछे चली, जब तक कि वे एक बड़ी झील के पास नहीं पहुंच गए, जहां वे आराम करने के लिए रुक गए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, सूरज बहुत गर्म है, सांप ने कहा,
और तुम्हारे पास एक और विकल्प है। 201 बहुत दूर तक चला गया। अपने बच्चे को ले जाओ और उस ठंडी जगह पर नहलाओ जहाँ पेड़ की शाखाएं पानी के ऊपर दूर तक फैली हुई हैं। हाँ, मैं जाऊंगी, उसने उत्तर दिया और वे अंदर चले गए। बच्चा खुशी से उछला और बांग देने लगा, और फिर वह उछला और सीधे पानी में गिर गया, नीचे, 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 और उसकी माँ उसे नहीं ढूंढ पाई, हालांकि उसने सभी नरकटों के बीच उसे ढूंढा। भय से भरकर वह वापस किनारे पर पहुंची और सांप को पुकारा, मेरा बच्चा चला गया, वह डूब गया है, और मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। एक बार फिर अंदर जाओ, सांप ने कहा, और हर जगह टटोलो, यहाँ तक कि उन पेड़ों के बीच भी जिनकी जड़ें पानी में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह वहाँ फंस जाए। वह तेजी से पीछे गई और अपने पूरे हाथ से हर जगह टटोला, यहाँ तक कि अपनी उंगलियां सबसे छोटी दरारों में भी डाल दी, जहाँ कोई केकड़ा शायद ही शरण ले सकता हो। नहीं, वो यहाँ नहीं है, वह चिल्लाई। मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? लेकिन सांप ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और केवल उत्तर दिया, अपना दूसरा हाथ भी डाल दो। इसका क्या उपयोग है? उसने पूछा, जब इसे छूने के लिए कोई हाथ ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और एक क्षण में घायल हाथ ने किसी गोल और मुलायम चीज को छुआ, जो सरकंडों के झुरमुट में दो पत्थरों के बीच पड़ी थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! वह चिल्लाई और उसे उठा लिया, खुश और हंसते हुए, और जरा भी चोट या डर नहीं था। क्या तुमने उसे इस बार पा लिया? सांप ने पूछा। हाँ, ओह, हाँ, उसने उत्तर दिया, और क्यों क्यों मुझे अपना हाथ फिर से वापस मिल गया। और खुशी से वह फूट फूट कर रोने लगी। सांप ने उसे थोड़ी देर तक रोने दिया और फिर उसने कहा, अब हम मेरे परिवार के पास चलेंगे और हम सब मिलकर आपके उस उपकार का बदला चुकाएंगे जो आपने मुझ पर दिखाया है। आपने मुझे जो दिया है वह काफी है। पृष्ठ 202 लड़की ने जवाब दिया, मेरा हाथ वापस ले लो, लेकिन सांप केवल मुस्कुराया। जल्दी करो, कहीं सूरज डूब न जाए, उसने जवाब दिया, और इतनी तेजी से चलने लगा कि लड़की मुश्किल से उसका पीछा कर पा रही थी। धीरे धीरे वे उस घर में पहुंच गए जहां सांप रहता था, जब वह अपने माता पिता के साथ यात्रा नहीं कर रहा था। और उसने उन्हें अपने सारे कारनामे बताए और बताया कि कैसे वह अपने दुश्मन से बच निकला। पिता और माता सांप अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने अपनी मेहमान को एक मजबूत लताओं से बुने हुए झूले पर लिटा दिया जो एक शाखा से दूसरी शाखा तक लटकी हुई थी, जब तक कि वह अपनी सैर के बाद पूरी तरह से आराम नहीं कर गई, जबकि वे बच्चे को देखते रहे और उसे नारियल से दूध पिलाया जिसे उन्होंने अपने दोस्तों बंदरों से उसके लिए फोड़ने के लिए कहा था। वे बच्चे की मां के लिए अपनी पूंछ में छोटे छोटे फल बांधकर ले जाने में भी कामयाब रहे, जिसे आखिरकार लगा कि वह सुरक्षित और शांत है। ऐसा नहीं है कि वह अपने पति को भूल गई थी, क्योंकि वह अक्सर उसके बारे में सोचती थी और उसे अपना बेटा दिखाने के लिए तरसती थी, और रात में वह कभी कभी जागती रहती थी और सोचती थी कि वह कहाँ है। इस तरह कई सप्ताह बीत गए, और राजकुमार क्या कर रहा था? खैर, जब वह राज्य की सबसे दूर की सीमा पर था, तो वह बहुत बीमार पड़ गया था, और उसे कुछ दयालु लोगों ने पाला था, जो नहीं जानते थे कि वह कौन है, इसलिए राजा और रानी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जब वह ठीक हो गया, तो वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा और अपने पिता के महल में गया, जहां उसने मोर के पंखों के साथ सिंहासन के पीछे एक अजीब आदमी को खड़ा पाया। यह उसकी पत्नी का भाई था, जिसे राजा ने बहुत अनुग्रह में ले लिया था। हालांकि निश्चित रूप से राजकुमार इस बात से बिल्कुल अनजान था कि क्या हुआ था। एक क्षण के लिए राजा और रानी अपने बेटे को देखते रहे, मानो वह उनके लिए अज्ञात था। वह इतना दुबला हो गया था, पृष्ठ 203, और बीमारी के कारण वह इतना कमजोर हो गया था कि उसके कंधे किसी बूढ़े आदमी की तरह झुक गए थे। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? उसने पूछा। उसकी आवाज सुनते ही वे चिल्ला उठे और उसकी ओर दौड़े और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ है और वह ऐसा क्यों दिख रहा है। लेकिन राजकुमार ने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया। मेरी पत्नी कैसी है? उसने पूछा। कुछ देर के लिए विराम हुआ। तब रानी ने उत्तर दिया, वह मर गई। मर गया, उसने थोड़ा पीछे हटते हुए दोहराया।
और मेरा बच्चा, वह भी मर चुका है। युवक चुप खड़ा रहा। फिर उसने कहा, मुझे उनकी कब्रें दिखाओ। इन शब्दों पर राजा, जो पहले से ही असहज महसूस कर रहा था, फिर से हिम्मत जुटा पाया, क्योंकि उसने अपने बेटे के लिए 2 खूबसूरत कब्रें तैयार नहीं की थीं, ताकि वह कभी भी यह न जान सके कि उसकी पत्नी के साथ क्या किया गया था। इन सभी महीनों में राजा और रानी एक दूसरे को बताते रहे थे कि वे कितने अच्छे और दयालु थे कि उन्होंने उसके भाई की सलाह नहीं मानी और उसे मौत की सज़ा नहीं दी। लेकिन अब ये किसी तरह इतना निश्चित नहीं लग रहा था। फिर राजा महल के पीछे वाले आंगन में ले गया और गेट से होते हुए एक खूबसूरत बगीचे में पहुंचा, जहां पेड़ों के नीचे एक हरे भरे स्थान में 2 शानदार कब्रें थीं। राजकुमार अकेले आगे बढ़ा और पत्थर पर अपना सिर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिता और माता चुपचाप पीछे खड़े थे और उनकी आत्मा में एक अजीब सी पीड़ा थी जिसे वे ठीक से समझ नहीं पाए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी? लेकिन कुछ देर बाद राजकुमार ने मुड़कर महल में प्रवेश किया और दासों से कहा कि वे उसके लिए शोकगीत लेकर आएं। 7 दिनों तक उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद वह शिकार करने निकल गया और अपने दासों की मदद करने लगा। पृष्ठ 204। पिता पहले की तरह ही अपने लोगों पर शासन करते थे। केवल कोई भी उनसे उनकी पत्नी और बेटे के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। अंततः एक सुबह, जब लड़की सारी रात अपने पति के बारे में सोचते हुए जागती रही, उसने अपने मित्र सांप से कहा, आप सभी ने मुझ पर बहुत दया की है, लेकिन अब मैं फिर से स्वस्थ हूँ और घर जाकर कुछ समाचार सुनना चाहता हूँ। पृष्ठ 205। मेरे पति की, और यदि वह अब भी मेरे लिए विलाप करता है। अब सांप का हृदय उसकी बातों से दुखी हुआ, परंतु उसने केवल इतना कहा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, जाओ और मेरे पिता और माँ को विदा करो, लेकिन अगर वे तुम्हें कोई उपहार देते हैं, तो ध्यान रखना कि तुम मेरे पिता की अंगूठी और मेरी माँ के ताबूत के अलावा कुछ भी नहीं ले जाओ। लड़की सांपों से अंगूठी और ताबूत मांगती है, इसलिए वह माता पिता सांपों के पास गई, जो उसे खोने के विचार से फूट फूट कर रोए, और उन्हें उनकी याद में जितना संभव था उतना सोना और जवाहरात भेंट किया। लेकिन लड़की ने अपना सिर हिलाया और चमकते हुए ढेर को अपने से दूर धकेल दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं, उसने टूटी हुई आवाज में कहा, लेकिन मैं तुमसे केवल वो छोटी अंगूठी और यह पुराना संदूक ही स्वीकार करूंगी। दोनों सांपों ने एक दूसरे को निराशा से देखा। अंगूठी और संदूक ही ऐसी चीजें थीं जो वे नहीं चाहते थे कि वो उसके पास हो। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वे बोले, तुम्हें अंगूठी और संदूक की इतनी चाहत क्यों है? तुम्हें इनके बारे में किसने बताया? अरे, कोई नहीं, ये तो बस मेरी कल्पना है, उसने उत्तर दिया। लेकिन बूढ़े सांपों ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, ये हमारे बेटे ने तुम्हें बताया है, और जैसा उसने कहा है, वैसा ही होना चाहिए। अगर तुम्हें भोजन, कपड़े या घर की ज़रूरत है, तो अंगूठी को बताओ और वह तुम्हारे लिए उन्हें ढूंढ निकालेगी। और अगर तुम दुखी हो या खतरे में हो, तो ताबूत को बताओ और वह सब ठीक कर देगा। फिर उन दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसने अपने बच्चे को उठाया और अपने रास्ते चली गई। वो बहुत दूर तक चलती रही, आखिरकार वो उस शहर के पास पहुंची जहां उसके पति और उसके पिता रहते थे। यहाँ वह ताड़ के पेड़ों के एक बाग के नीचे रुकी और अंगूठी से कहा कि उसे एक घर चाहिए। ये तैयार है, मालकिन, एक अजीब सी छोटी सी आवाज़ फुसफुसाई जिसने उसे चौंका दिया, और अपने पीछे देखा। उसने एक सुंदर महल देखा जो बेहतरीन लकड़ी से बना था और दासों की एक पंक्ति दरवाजे के सामने झुके हुए लंबे पंखे के साथ खड़ी थी। वह वास्तव में अंदर आकर खुश थी, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी और उसने फलों और दूध का एक अच्छा खाना खाया था जो उसने पाया था। पृष्ठ 206। एक कमरे में वह तकियों के ढेर पर लेट गई और अपने बच्चे को अपने पास रखकर सो गई। यहाँ वह चुपचाप रहने लगी और हर दिन बच्चा बड़ा और मजबूत होता गया और बहुत जल्द वह दौड़ने लगा और बात भी करने लगा। बेशक पड़ोसियों के पास उस घर के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था जो इतनी जल्दी शहर के बाहरी इलाके में बनाया गया था, और उस घर में रहने वाली अमीर महिला के बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़ी। और धीरे धीरे जब राजा अपने बेटे के साथ युद्ध से लौटा,
तो इनमें से कुछ कहानियां उसके कानों तक पहुंची। ताड़ के पेड़ों के नीचे उस घर के बारे में वाकई बहुत अजीब बात है। उसने रानी से कहा, मुझे उस महिला के बारे में कुछ पता लगाना चाहिए जिसे कोई कभी नहीं देखता। मैं हिम्मत करके कह सकता हूँ कि यह कोई महिला नहीं है, बल्कि षड्यंत्रकारियों का एक गिरोह है जो मेरे सिंहासन पर कब्जा करना चाहता है। कल मैं अपने बेटे और अपने मुख्यमंत्रियों को लेकर अंदर जाने पर जोर दूंगा। अगले दिन सूर्योदय के तुरंत बाद राजकुमार की पत्नी घर के पीछे एक छोटी पहाड़ी पर खड़ी थी, जब उसने देखा कि धूल का एक बादल शहर से होकर आ रहा है। एक क्षण बाद उसने ढोल की धीमी आवाज सुनी जो राजा की उपस्थिति की घोषणा कर रही थी, और लोगों की भीड़ को ताड़ के पेड़ों के बाग की ओर आते देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसका पति भी उनमें से एक हो सकता है? किसी भी हालत में वे उसे वहां नहीं पाएंगे, इसलिए बस अंगूठी को उनके लिए कुछ खाना तैयार करने का आदेश देकर वह अंदर भाग गई और अपने सिर और चेहरे के चारों ओर सुनहरे धुंध का एक घूंघट बांध लिया। फिर बच्चे का हाथ थामे वह दरवाजे पर गई और इंतजार करने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा जुलूस आ गया और वह आगे बढ़ी और उनसे अंदर आकर आराम करने की विनती की। राजा ने उत्तर दिया, आप स्वेच्छा से पहले जाइए और हम आपके पीछे चलेंगे। वे उसके पीछे एक लंबे अंधेरे कमरे में चले गए, जिसमें पृष्ठ 207। वहां एक मेज थी जिस पर सोने के प्याले और खजूर, नारियल और सभी प्रकार के पके पीले फल से भरी टोकरियां रखी हुई थीं, और राजा और राजकुमार गद्दियों पर बैठे थे और दास उनकी सेवा कर रहे थे, जबकि मंत्री, जिनमें से उसने अपने भाई को पहचाना, पीछे खड़े थे। मैं अपनी सारी दुर्दशा उसी की वजह से झेल रही हूँ, उसने खुद से कहा। शुरू से ही वह मुझसे नफरत करता रहा है, लेकिन बाहर से उसने कुछ नहीं दिखाया। और जब राजा ने उससे पूछा कि शहर में क्या खबर है तो उसने केवल इतना ही कहा, तुम बहुत दूर तक चले आए हो, पहले कुछ खा लो, पी लो, क्योंकि तुम्हें भूख और प्यास लगी होगी, तब मैं तुम्हें समाचार सुनाऊंगा। राजा ने उत्तर दिया, तुम समझदारी की बात कह रहे हो, और कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर उसने कहा, अब महिला, मैं अपनी बात समाप्त कर चुका हूँ और अब मैं तरोताजा हो गया हूँ, इसलिए कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। लेकिन पहले आप बैठ जाइए। वह अपना सिर झुकाकर एक बड़े लाल रंग के गद्दे पर बैठ गई, अपने छोटे लड़के को, जो एक कोने में सो रहा था, अपने घुटनों पर बिठाया और अपने जीवन की कहानी सुनाने लगी। जब उसका भाई सुन रहा था तो वह घर छोड़कर जंगल में छिप जाना चाहता था, लेकिन मक्खियों को दूर रखने के लिए राजा के सिर पर मोर के पंखों का पंखा लहराना उसका कर्तव्य था, और वह जानता था कि अगर वह अपना पद छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे शाही पहरेदार पकड़ लेंगे। उसे वहीं रहना चाहिए जहां वह था, इसके लिए कोई मदद नहीं थी, और सौभाग्य से राजा को कहानी में इतनी दिलचस्पी थी कि उसने यह नहीं देखा कि पंखा हिलना बंद हो गया था और मक्खियां उसके घने घुंघराले बालों के ठीक ऊपर नाच रही थीं। कहानी आगे बढ़ती रही, लेकिन कहानीकार ने एक बार भी राजकुमार की ओर नहीं देखा, यहाँ तक कि अपने घूंघट के पीछे से भी नहीं, हालांकि उसने अपनी तरफ से कभी भी अपनी आंखें उससे नहीं हटाईं। जब वह उस हिस्से पर पहुंची जहां वह पेड़ पर बैठकर रो रही थी, तो राजकुमार खुद को और रोक नहीं सका। यह मेरी पत्नी है, वह चिल्लाया, और उस जगह पर पहुंचा जहां वह सो रहे बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला है, और तुम मरी नहीं हो, न ही वह लड़का। पृष्ठ 208। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? और तुम मेरे घर से क्यों चले गए, जहां तुम सुरक्षित थे? और वह मुड़ा और अपने पिता की ओर क्रोध से देखने लगा। पहले मुझे अपनी कहानी पूरी करने दो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा, उसने अपना घूंघट पीछे फेंकते हुए कहा, और उसने बताया कि कैसे उसका भाई महल में आया था और उस पर डायन होने का आरोप लगाया था, और राजा को उसे मार डालने के लिए मनाने की कोशिश की थी। लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा, उसने धीरे से कहा, और आखिरकार, अगर मैं तुम्हारे घर में रहती, तो मुझे कभी सांप नहीं मिलता, न ही मेरा हाथ वापस मिलता। इसलिए चलो सब कुछ भूल जाओ, और एक बार फिर खुश रहो, क्योंकि देखो, हमारा बेटा काफी बड़ा हो रहा है। और तुम्हारे भाई के साथ क्या किया जाएगा?
राजा ने पूछा, जो ये सोचकर खुश था कि इस मामले में उससे भी बदतर किसी ने काम किया है। उसने जवाब दिया, उसे शहर से बाहर निकाल दो।